हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कल बच्चों मैंने आपको 11th क्लास में इंग्लिश फर्स्ट में सिलेबस के बारे में जानकारी दी थी। क्या क्या सिलेबस आपका जो सीबीएसई बोर्ड की बुक्स चलती हैं उसको यूपी बोर्ड में लॉन्च करने के लिए उन्होंने एक ही बुक कंपाइल कर दी है। किसी भी पब्लिकेशन की आप बुक ले लें, ईजिली आपको विद्या की मिल जाएगी बुक, तो विद्या की परचेज कर लें। तो सिलेबस के बारे में काफ़ी डिटेल से मैंने आपको बतला दिया था कि फर्स्ट वाली बुक है उसमें 23 चैप्टर है करीब, उसमें करीब आपके 13 चैप्टर हैं, 13 लेसन है। और सेकंड जो शॉर्ट स्टोरीज वाली बुक है उसमें 8 है। तो कुल मिला के 23 के करीब बन रहे हैं, 23-24। तो इनको करना है लेंथी कोर्स है। पहले लेसन के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा आउटलाइन दी थी। तो पहला लेसन आपका प्रोज का है, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो इसके राइटर है खुशवंत सिंह। ये बच्चों सिख रिलीजन से रिलेटेड है। तो इन्हीं ने अपनी दादी के बारे में इस पार्ट में मोस्टली बताया और भी लोगों को बताया, लेकिन सिंबॉलिक इनकी दादी है इसमें, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। तो इसमें कैरेक्टर कल आपको बता दिए थे कि एक तो राइटर स्वयं है। कैरेक्टर्स में आपको बताया था कि एक तो राइटर खुद मतलब खुशवंत सिंह जब वो छोटे थे, दूसरा हिज ग्रैंडमदर, ये दो मेन कैरेक्टर है। बाकी इनके पेरेंट्स हैं तो वो बाद में की बात है, लेकिन उनसे कुल मिलाकर राइटर और ग्रैंड मदर के ऊपर स्टोरी है। मेनली किसके ऊपर है? ग्रैंड मदर। तो उसमें क्या होता है कि बचपन में जो खुशवंत सिंह जी जब छोटे थे तो ये इनकी दादी, इनके माता पिता सब जो है गांव में रहते थे। इनके घर में एक कमरे में इनके दादाजी की, खुशवंत सिंह के दादाजी की एक तस्वीर टंगी हुई थी जो देखने में 100 वर्ष के लगते थे। तो राइटर कहता कभी भी मुझे वो जवान नहीं लगे। हो सकता है कि उनकी फ़ोटो वो जवानी की रही हो, लेकिन ये ह्यूमरस लेसन है, माने थोड़ा हास्य भी है इसमें। फिर दादी के बारे में बतलाते हैं कि दादी उनकी कैसी दिखती थी। लोग कहते थे दादी उनकी सुंदर थी ये अवस्था में, लेकिन राइटर ने जब से उनको देखा है उनको कभी भी सुंदर नहीं लगी। बाई कैरेक्टर बाई नेचर तो सुंदरता थी उनके अंदर, लेकिन फिजिकली उनको कभी भी सुंदर नहीं लगी, क्योंकि काफ़ी बूढ़ी हो गई थी, उनकी कमर झुकी हुई थी और एक हाथ उनके कमर पर रहता था और झुक के चलती थी, और उनके चेहरे पर झुर्रियोंदार चेहरा था, रिंकल्स उस पर पड़े हुए थे। तो इस तरीके से वो कह रहा कि उसकी दादी कभी भी उसे अच्छी नहीं लगी, जबकि लोग कहते थे। उसकी दादी जब जो क्लासिक कहानियाँ सुनाती थी, पुराने समय कहानियाँ सुनाती थी, उसमें फिर अपने बारे में बताती थी कि वो जब छोटी थी तो खेल खेला करती थी। तो उसको ये सब जो भी कहानियाँ लगती हैं, जैसे पुरानी कहानियाँ होती हैं, मिथ कहानियाँ माने उसमें काफ़ी बड़ा चढ़ा बताया जाता है, तो ये भी उसको लगता था। तो कुल मिला के वो अपने दादी के साथ में वहाँ पर गांव में रह रहा था। एक हाथ में उसके दादी के हाथ में माला रहती थी जिसे वो हमेशा जपा करती थी। तो अच्छी तरीके से जीवन चल रहा था। फिर क्या होता कि एक दिन की बात है कि उसके माता पिता ने ये निश्चय किया कि वो शहर में जाके रहेंगे, वहीं सेटल होंगे अच्छी तरीके से। तो पहले उसके माता पिता शहर में चले गए उसको छोड़ के, वो और उसकी दादी वहाँ पर रह रही थी। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि दादी बाबा बहुत प्यार करते हैं बच्चों को, तो उसकी दादी भी काफ़ी उसे चाहती थी, उसको सुबह मॉर्निंग में उठाती थी और फिर जब सुबह उठता था तो ब्रेकफास्ट के रूप में, जैसे गांव में बहुत पहले होता था, हम लोग समय में अब तो नहीं होता था, कि पहले जो बासी रोटी होती थी
वो मॉर्निंग में दी जाती थी। तो उसकी दादी उसको सर्व करती थी बासी चपाती, स्टील चपाती इस लेसन में भी आया। उसके ऊपर बटर लगा देती थी, माने मट्ठे मतलब एक प्रकार से छाछ, और उसमें जो है कुछ मीठा पदार्थ, तो वो खाने के लिए उसको देती थी। उसको नहलाती धुलाती थी और अपना इसी बीच में अपनी रोजरी माला को भी जपती रहती थी। तो इससे पता चलता है कि वो ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा काफ़ी थी। फिर उसको स्कूल के लिए तैयार करती थी। जहाँ पे वो जिस मंदिर में वो पूजा करने के लिए जाती थी, उसी के उसी के पास में उस बच्चे का स्कूल भी था। तो कुछ जो जाते समय कुछ चपातियाँ वो रख लेती थी, जिससे कि रास्ते में जो कुत्ते मिलेंगे तो उनको चपातियाँ देती जाएंगी खाने के लिए। तो दोनों दादी और वो उनका नाती दोनों जाते थे। दादी अपने मंदिर जाती थी और बच्चा अपने पढ़ने जाता था। हाथ में एक पुराने समय की जैसे पार्टी जिसको बोलते थे हम लोग, उस टाइप की वो लेके जाती थी, जिसमें बता के उसमें पाठ में बताया गया प्लास्टर किया येलो कलर से। तो वही पड़वा हम लोग समझ सकते हैं कि गांव में जो पीली मिट्टी मिलती है उसी को उसके ऊपर पट्टी के ऊपर उसको कर देते हैं, और फिर उसको जो है दवात होती थी, एकिंग होती थी। तो सरकंडे के जैसे हम लोग उस समय में होती थी, हो सकता है इसी तरीके से कोई लकड़ी से भी लिखने के लिए हो। तो इस तरह से वो पार्टी ले जाता था, कलम और दवात ले जाता था। वहाँ पर उसको जो गुरु जी थे वहाँ की पाठशाला पाठ में उनके लिए पृष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया। उससे वो उनके भाषा के अल्फ़ाबेट्स, अक्षर वर्णमाला वगैरह सिखाते थे और कुछ प्रार्थनाएं वगैरह सिखाते थे। तो इस तरीके से उनकी दिनचर्या चल रही थी। तो इस तरीके से पाठ बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप जितना मैंने समझाया वीडियो को आप देखें, और कोई दिक्कत हो तो हमको हमारे साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर टुडे।